चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जरा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले केस में देखें तो हमारी जो इंसिडेंट रे है उसको जाना इधर था और इस वाले केस में भी हम लोग को जाना इधर था, लेकिन हो सकता है कि ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाए। कैसे भटकेगी ये? जैसे कि अगर मान लीजिए इसको यहां जाना था, हो सकता है कि वो अपने रास्ते थोड़ा दूर चली जाए, या हो सकता है कि वो अपने ये नॉर्मल की तरफ चली जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जा रही है और यहाँ पे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चली आ रही है। तो दोनों ही केस में हो क्या रहा है, ये अपने रास्ते से भटक जा रही है। ये इसका रास्ता था, ये यहां से यहां चली गई, तो हम देख सकते हैं कि ये इतने एंगल से ये भटक गई है और इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। इस वाले केस में देखिए यहां जाना था इधर और चली गई इधर, तो ये क्या हो गई है, ये इस एंगल से अपने रास्ते से भटक गई है। तो डेल्टा क्या है? व्हाट इज डेल्टा? मतलब हम लोग कितने एंगल से अपने रास्ते से भटक गए हैं। तो डेल्टा को हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ भटकाव, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितने एंगल से ये अपने रास्ते से भटक गई है। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये नॉर्मल है और नॉर्मल से जो एंगल ऑफ ये हम लोग क्या है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है, और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एंगल आई है दिस, और एंगल आर हम लोग का ये हो गया है। अब अगर पहले वाले केस में अगर हम लोग देखें कि दिस इज एंगल आई, तो अगर ये एंगल आई है तो इसके जस्ट ये वाला जो एंगल हम लोग का है ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज ऑल्सो एंगल आई। तो यहां से देख सकते हैं कि पूरा एंगल आर है, उसमें से अगर आई निकाल देंगे तो हमको डेल्टा बचेगा। तो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा हम लोग का हो गया इस वाले केस में आर माइनस आई। और अगर इस वाले केस में देखेंगे तो देखिए दिस इज एंगल आई, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो एंगल आई। और इस आई में से अगर हम लोग आर को निकाल दे तो हमारा ये डेल्टा बचता है। तो इस वाले केस में क्या हो गया हम लोग का, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। तो यहां हम लोगों ने देखा था कि आर बड़ा था और आई छोटा था, तो डेल्टा क्या हो गया, आर माइनस आई। और इस वाले केस में आई बड़ा था, आर छोटा था, तो आई माइनस आर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि अगर हम लोग देखें कि हम लोग का डेल्टा क्या हो गया, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा हम लोग का हो गया आई डिफरेंस आर, मतलब कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा इज इक्वल टू आई माइनस आर, जब हम लोग का आई बड़ा है आर से, और इसी तरह से हम लोग इसको कर देंगे इज इक्वल टू आर माइनस आई, जब हम लोग का आर बड़ा हो गया है आई से। तो अगर हमको लिखना होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बाय विच refracted ray is deviated from incident ray, कि जो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे से कितना एंगल से भटक जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाने पे हमेशा रिफ्रैक्ट होता है, मतलब क्या हमेशा बेंड होता है? क्या कोई ऐसी भी कंडीशन है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लेकिन वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, बेंडिंग नहीं हो रही है?
तो अभी हम लोग देखेंगे कंडीशंस फॉर जीरो डेविएशन। मतलब वो कौन सी कंडीशन है जहां पे हम लोग का डेल्टा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो पहला केस हम लोग देखते हैं, when refractive index of both medium are same। जब दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा उस समय तो क्या हो जाएगा हम लोग का, मतलब μ1 अगर हमारा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 अगर हमारा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो μ1 इज इक्वल टू μ2 और इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू μ। तो हम लोग क्या हो जाएगा आगे, और आगे हम लोग देखें कि अगर हम लोग देखें कि हम लोग का ये हम लोग की बाउंड्री है और ये हमारा नॉर्मल हो गया है और लाइट हमारी ये इस तरीके से ये आ रही है, तो दिस इज एंगल आई। अब हम लोग बात करेंगे एंगल आर को, अभी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ लिखते हैं। जो पूरे रिफ्रैक्शन की जो गंगोत्री है वो स्नेल्स लॉ है। तो क्या है हम लोग का स्नेल्स लॉ, दैट इज 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमने क्या कंडीशन ली थी यहां पे हम लोगों ने कि μ1 इज इक्वल टू μ2, यहां से μ1 और μ2 कट गया तो क्या बचा हम लोग का साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा हम लोग का I इज इक्वल टू आर। मतलब यहां पे जितने एंगल पे I है उतने ही एंगल पे ये चली जाएगी। मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया हम लोग का R एंड I इज इक्वल टू आर। मतलब ये बिना डेविएट हुए सीधे चले गए। कब? जब हमारा ये μ1 और μ2 सेम हो गया। अच्छा, अगर μ1 और μ2 सेम हो गया तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर μ1 इज इक्वल टू μ2 अगर हो जाए हम लोग का, तो μ2 अपॉन μ1 की जो वैल्यू होती है वो होती है v1 अपॉन v2। और अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2। मतलब जब ये वाला केस है, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उस वाले केस में लाइट डेविएट भी नहीं हो रही है और दोनों में जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी हम लोग की, सेम रहेगी। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं आगे का। इसमें क्या होगा हम लोग का, जो सेकंड कंडीशन हम लोग की है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस। क्या मतलब है इसका, ये हमारे पास ये बाउंड्री हो गई, ये हम लोग का नॉर्मल हो गया और लाइट हमारी अलोंग द नॉर्मल ही आ गई है, अलोंग द नॉर्मल आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग का आई कितना हो गया हम लोग का, इस केस में हम लोग का आई हो गया 0, क्योंकि हम लोग सारा जो एंगल है वो कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर एंड दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। और यहां हम लोग लिख लेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ2 साइन आर। और यहां पे क्या हो गया हम लोग का, साइन आई इज इक्वल टू 0 हो गया है और साइन आई हम लोग का क्या है, 0 है। तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग की, 0 हो जाएगी।
तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 हो गया है, μ2 0 होगा नहीं, इसका मतलब हमको क्लियर दिख रहा है कि साइन r हमारा 0 होने जा रहा है। साइन r हमारा 0 हो जाएगा, साइन r हम लोग का 0 है, और साइन r कब 0 होगा, जब हमारी r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम लोग का यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 हो गया है तो r भी क्या हो गया हमारा 0, मतलब लाइट हमारी सीधी चली जाएगी बिना रिफ्रैक्ट किए। और इस केस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस भी बोला जाता है, नॉर्मल इंसिडेंस। ये हमारा जो इंसिडेंट रे है वो हमारा नॉर्मल के अलोंग आ रहा है। तो दो कंडीशन हमारे पास हो गई। कब? पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन μ1, अगर हम इसको अलग से लिख लें तो पहला कंडीशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारा था कि व्हेन μ1 इज इक्वल टू μ2, और दूसरा जो कंडीशन था हमारा कि व्हेन i इज इक्वल टू 0, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस के केस में भी हम लोग देखने पा रहे हैं। इस वाले केस में क्या था हम लोगों ने देखा था, देखिए कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी रिमेन्स सेम, दोनों ही मीडियम में। और लेकिन इस वाले केस में देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी हम लोग की अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर इस वाले केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन ये रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, तो कौन सा केस है ये, नॉर्मल इंसिडेंस का। और जब वेलोसिटी हम लोग की सेम है तो वो कौन सा केस है, जिस समय हमारा μ1 इज इक्वल टू μ2 हो जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो देखिए हम लोग का केस हो गया कि सरफेस हमारा बिल्कुल प्लेन था। अगर मान लीजिए हमारा कर्व्ड सरफेस कोई है, अगर कुछ इस तरह का कोई सरफेस है और हमको यहाँ पे बात करना है कि यहाँ पे नॉर्मल हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, और फिर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। और अगर हमारी लाइट अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो फिर से क्या हो जाएगी हम लोग की, हमको पता है ये सीधी चली जाएगी हम लोग की, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो जब भी हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस दिया हुआ हो, कोई स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द नॉर्मल। और उस नॉर्मल के अलोंग अगर कोई लाइट आ रही है तो वो सीधी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा कि इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, और इस वाले केस में I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग, तब तक पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।